कमाते रहो के इस खास कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और हर बार की तरह राजेश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। सबसे पहले मार्केट पर एक बार नज़र हम लोग डालते हैं और फिर आपके पास वापस लौटेंगे सर। तो सबसे पहले आप देखिए मार्केट एकदम फ्लैट स्थिति यहाँ पर 24,000 वही 250 के आसपास यहाँ पर कल की स्थिति के बिल्कुल आसपास यहाँ पर ओपनिंग जो हुई है बिल्कुल वहीं पर ही होती हुई दिखी। हाई जो लगाया वो 262 के आसपास का लगाता हुआ दिखा है यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे इंडेक्स के हिसाब से हम लोग देखें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी जो है साफ तौर पे 1/4% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पे करीब 200 पॉइंट्स का दबाव है यहाँ पे। उसके अलावा मिड कैप में देखेंगे तो भी वहाँ पर 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में बहुत ही स्लाइटली सा दबाव है। ऑटो जो है वो रेजिलियंस दिखा रहा है, एक मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखते हैं टिकता नहीं टिकता। करीब यहाँ पर भी 1/4% की तेज़ी है। FMCG भी जो है वो मजबूती दिखा रहा है और फिर एक बार IT एक बार फिर हीरो उभर के निकल आया है यहाँ पे और 2% के आसपास की तेज़ी IT इंडेक्स में और क्या शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है IT में बैक टू बैक। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और दूसरे हम लोग सेक्टोरल इंडस्ट्रीज की तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लाल निशान में कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। PSU बैंक में बहुत स्लाइटली सा दबाव है। प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो टूटे हुए हैं। रियलिटी पैक में जो है उसमें गिरावट है और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो एक ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मजबूती निकल कर आ रही है वो IT पैक में ही निकल के आ रही है। निफ्टी 50 के कौन से बड़े सबसे गेनर्स रहे हैं वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, आप टॉप 5 उठा के देख लीजिए, आपको लिस्ट में नाम मिल जाएंगे सारे IT के। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, ये तमाम नाम निकल के आएंगे। और लूजर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े जो लूजर्स निकल के आए हैं उनमें एशियन पेंट्स नंबर जो है वो खास नहीं है, जिसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स, इटर्नल, इंडिको, ICICI बैंक जैसे। अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखेंगे 500 निफ्टी 500 के इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो तो गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं, 318 स्टॉक्स नीचे हैं और एडवांस में 180 स्टॉक्स जो हैं आसपास हैं। अब राजेश सर के पास चलते हैं। राजेश सर, बाजार जहां कल था वहीं पर ही स्थिति जो है वो दिखी है यहाँ पर। किस तरीके के समीकरण देखे जाए और आज जो है एक्सपायरी भी है यहाँ पर? तो बाजार में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बाजार बहुत अच्छा बेस बना करके ऊपर जा रहा है। 25,000 की तरफ बाजार जाने को तैयार है। सपोर्ट हम बात करें तो 24,050 और फिर 23,950, ये दो ऐसे लेवल हैं जब बाजार सपोर्ट लेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इसीलिए 23,600 ब्रेक करेगा। तो आगे के जो समीकरण बन रहे हैं वो सब बुलिश हैं। किसी भी डिक्लाइन पे अच्छे खासे स्टॉक्स ऐड कीजिए। मैं तो 25,000 देख रहा हूँ जल्दी आता हुआ। 25 से तो आज एक्सीडेंट आप देखिए वारी में 5-6% के आसपास वारी जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब सर स्टॉक्स कौन से आपके रडार पर रहेंगे यहाँ पर? देखिए दो स्टॉक हैं। पहला स्टॉक तो है यूनिपार्ट्स। ओके सर। अब यूनिपार्ट्स में देखूं तो लिस्टिंग के बाद से पहली बार ये जो उसने कुछ समय बाद हाई लगाया था वो आज वो हाई निकाल रहा है और मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ये अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो बहुत अच्छी अपसाइड हमें यूनिपार्ट्स में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि मंथली चार्ट को आप देखें तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये काउंटर तैयार हो रहा है। टारगेट 1,000 प्लस के मैंने दिए हैं। स्टॉप लॉस आप 550 का लगा के रखिए। अरे वाह सर, अभी 735 के भाव के आसपास और 1000 के यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 550 का जो है यहाँ पर जो है वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंपनी बेसिकली देखिए हाईवेज के लिए जो व्हीकल्स के लिए यहाँ पे जो तमाम तरह की मशीनरीज होती है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं उस सेक्टर से यहाँ पे कंपनी जुड़ी हुई है। तो ये पहली पिक हो गई और बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं यूनिपार्ट्स इंडिया को लेकर। दूसरा कौन सा स्टॉक रहेगा सर? दूसरा काउंटर थोड़ा सा कहते हैं सीजनल है, कम चलता है लेकिन जब चलता है अच्छा मूव देता है, वो है RPSG वेंचर। ओके। हमने FSL में भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी तो FSL के अंदर भी स्टेक है। तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर एक बेस बना के दोबारा 1,000 के लेवल को रिगेन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप किसी भी डिक्लाइन पे RPSG वेंचर्स को भी ऐड करके चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1,020 1,050 तक के लेवल आ जाएंगे। उसके बाद अगर रैली सस्टेन होती है तो हायर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। RPO संजीव गोयनका ग्रुप का स्टॉक है यहाँ पर और अभी आज भी स्टॉक में तेज़ी है यहाँ पर, करीब 4% के आसपास की तेज़ी है। आप सर इसका जो भाव है अभी 940 के आसपास है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, एक्चुअली जब ये भाव दिए थे उस समय तो बाजार बंद ही था। अब अगर ऊपर खुला हुआ है तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा लोअर लेवल का, और जिनके पास है वो तो होल्ड ही करें। हाँ, देखिए ये सर की कला होती है स्टॉक पिक करने की। मार्केट खुलने से पहले ही सर ने यहाँ पर जो है
हालांकि अब 4% की तेज़ी है। अब यहाँ पर जो करीब करीब 1020 से लेके 1050 तक के यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स है सर, और भी है कोई आपके रडार पर? ये 2 ही हैं? नहीं सर, एक अपडेट है कि कल के क्लोजिंग शो में टीवीएस मोटर 4100 की कॉल दिया था 110 रुपए के आसपास, वो ऑलमोस्ट अभी 150 के आसपास चल रही है। 140 का उसमें टारगेट दिया था, तो बुक कर सकते हैं अगर कोई ये शो देख रहा है तो। चलिए, इसके लिए आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशन भी। जो आपने टारगेट्स यहाँ पर दिए थे वो अचीव होते हुए देखें और दर्शकों को जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाए। एक सवाल सर मैं लेना चाह रहा हूँ ममता जी का। कह रहे हैं हर जी मेरा क्वेश्चन जो है वो है, इन्होंने 135 के भाव पे प्रिज्म जॉनसन जो है वो ख़रीदा है सर, स्टॉक 107 के भाव पर आ गया है और जाहिर सी बात है ये परेशान होंगे यहाँ पर। सर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, चार्ट का स्ट्रक्चर तो बहुत खराब है, धीरे धीरे स्लाइड होते होते काउंटर ऑल टाइम लो की तरफ ही जा रहा है। तो आखिरी सपोर्ट 105 रुपए, 105 के नीचे सस्टेन करेगा तो कहते हैं ना कि वो उम्मीद भी एक बार खत्म हो जाती है। तो कोशिश कीजिए यहाँ से एग्जिट लेने की, किसी अच्छे काउंटर में आप पैसा लगाएंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। यहाँ तो 105 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में 115 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक उम्मीद कम है। उम्मीद कम है सर। एक दर्शक है धर्मेंद्र जी, कह रहे हैं राजेश सर डॉक्टर लाल पैथलैब का 1900 का टारगेट आ गया है, प्रॉफिट बुक करें या 2000 तक रुके हैं यहाँ पर? देखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ब्रेकआउट है और लोअर लेवल मिलेगा तो दोबारा एंट्री कर लेना। जो अभी आप प्रॉफिट बुक करेंगे वो नीचे लेवल पे फिर से ले लेना। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। और जो दूसरी जो पोजीशन आपके पास है उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का। दर्शक एक कॉल पकड़ के बैठे हैं सर आपके यहाँ पे। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा यहाँ पर ये है बस, जेनसार टेक्नोलॉजीज़ को लेके एक आईडी लव कपल के नाम से दर्शक ने बनाई है, जानना चाह रहे हैं जेनसार टेक्नोलॉजीज़ में क्या किया जाए? देखिए, रिवर्सल काउंटर ने दिखाया है 560 रुपए का लेवल वॉच कीजिए। 560 के ऊपर निकल के सस्टेन हुआ तो काउंटर आपको 600 610 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नीचे में जब तक ये 460 465 होल्ड कर रहा है तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है राय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े और हर बार की तरह बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी सर। डिस्क्लेमर प्लीज। जी थैंक यू जी। जो भी स्टॉक्स की हमने बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले ले, बिना स्टॉप लॉस लगाए काम ना करे। आरए और एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके की मार्केट में गारंटी नहीं देता। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।